अनीता बदेल जी अजमेर से। राधा। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप पिछले 25 वर्षों से राजनीति क्षेत्र में हैं और अभी एक पद पे हैं, मंत्री पद पे। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप हमेशा बार बार अनेकों एकांतिक वार्तालाप में आपसे सुना है कि निंदा नहीं करनी चाहिए, दूसरों के दोष नहीं देखने चाहिए। महाराज जी ये कह रहे हैं कि राजनीति क्षेत्र, लेकिन पद के अधिकार जैसे किसका प्रश्न है? दूसरों के दोषों का महिमा मंडन करके ही इसमें आगे इन बढ़ा पद के अधिकार के अनुसार भी करना पड़ता है। जैसे दूसरों को दंड नहीं देना चाहिए, लेकिन अब वो पुलिस में है, अब वो आर्मी में है, अब वो चोर आया, निषिद्ध कर्म करने वाला आया, हिंसक आया, अपराधी आया, तो उसके साथ व्यवहार तो उनको प्रतिकूल करना पड़ेगा, क्योंकि उनका कर्तव्य है, ये उनका धर्म है। ना कि वो उसको दंड दे रहे हैं, उसको दंड नहीं दे रहे, वो धर्म का पालन कर रहे हैं, अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। पापात्मा, अधर्मी, अन्यायी को दंड देना ये धर्म है, और निर्दोष सत्य पर चलने वाले का सहयोग करना धर्म है। तो जैसे आप राजनेता हैं तो अपने पक्ष को पुष्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते तो आपकी विजय श्री कैसे होगी? तो एक धर्म है, उसमें देखा जाता है कि आपको इस समय ऐसा करना चाहिए, आपने नहीं किया, या आप बड़ी निंदनीय बात की। एक समाज सुधार की दृष्टि से, एक समाज व्यवस्था के लिए यदि हमारा विपक्ष गलत करता है तो हमें उसकी निंदा करनी पड़ेगी, क्योंकि आप राजनेता पद पर हैं। वो निंदा निंदनीय नहीं है, वो निंदा निंदनीय नहीं है। जैसे कोई पदाधिकारी है, कोई अपने बड़े पद पर बैठा है और वो सही निर्णय नहीं कर रहा है, और आप उसके विपक्ष में हैं, तो निंदा तो करनी पड़ेगी। चार लोग मिलकर निंदा करके उसको सही रास्ता दिखाया जाता है कि आप गलत हैं, आपको सुधार करना पड़ेगा, आप समाज दृष्टि में गलत है, इसमें समाज का अहित है, इसलिए आपको ऐसा करना चाहिए। तो ये करना होता है, उसमें उसे निंदा नहीं मानी जाती है। जी। गरिमा जी भावनगर से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैंने सुना है कि हमें हर किसी के पैर नहीं छूने चाहिए, किंतु मैं गृहस्थ जीवन में हूं तो मुझे अपने से बड़े सभी के पैर छूने होते हैं, लेकिन मैं पैर छूकर तुरंत हाथ धो लेती हूं। तो क्या महाराज जी मैंने जो पुण्य पैर छूकर कमाए उसे हाथ धोकर नष्ट कर दिया? ले ऐसे हाथ धो के लेने, हाथ तो धो ही लेना चाहिए। श्री जी की सेवा करनी, ठाकुर सेवा करनी है तो चरण छूना तो एक सबकी मर्यादा है, और चरणों में भगवान का वास है, इसीलिए किसी के मस्तक नहीं छुए जाते, चरण छुए जाते, चाहे कोई भी हो। चरणों में भगवान में, हमारे सब अंगों में देवताओं का वास है। जैसे हाथों में देवराज इंद्र का वास है, ऐसे अलग अलग सब जगह तो चरणों में विष्णु का वास है। इसलिए हम भगवत भाव से जब छुएं, किसी के भी छुएं तो भगवत भाव से छुएं। अब चूंकि सेवा में जाना है तो वो हाथ कहीं और न छू जाएं, इसलिए हम धो लेते हैं, उसमें पुण्य नाश नहीं होते। हम ठाकुर सेवा, हम इसलिए नहीं धो रहे कि उनको छुआ, हम इसलिए धो रहे हैं कि हमें ठाकुर सेवा करनी है, हमें और सेवाएं करनी है, जिससे चरण छुए हुए हाथों से हम वो सेवा नहीं कर सकते। जैसे हम गुरु के ही चरण हैं, तो गुरु के चरण छूने के बाद यदि श्री जी को हमें भोग लगाना है तो हाथ तो धोना पड़ेगा ना, क्योंकि श्री जी को भोग लगाना है। और गुरु जी श्री जी में अंतर नहीं है, फिर भी उनके चरण छूने के बाद हमें हाथ धोने पड़ेंगे, क्योंकि श्री जी की सेवा में जाना है। और अगर गुरु जी देख ले तो डांट देंगे, हे पहले हाथ धो, ऐसे श्री जी की सेवा में क्यों जा रहा है? तो ये बात हम मन में सोचते हैं। हम अगर इस भाव से धोएं कि यार तो भले पुण्य नष्ट हो जाए, लेकिन हम तो श्री जी की सेवा के लिए धो रहे हैं, इसलिए कोई बात नहीं इसमें। सोनम गुप्ता जी बनारस। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, आप कहना चाह रहे हैं कि ये बैंक में कार्यरत हैं। महाराज जी, इनको एक संशय है कि जैसे बैंक में तो बहुत जनों के खाते होते हैं, उसमें कोई अधर्म आचरण करने वालों के भी खाते हो सकते हैं, धर्म आचरण करने वालों के भी हो सकते हैं। तो महाराज जी, जो अधर्म आचरण करने वाले हैं उनके, क्योंकि ये वहाँ नियुक्त हैं तो वो उनके पैसे लेने पड़ते हैं, तो उससे किसी का भला भी हो सकता है, ये पाप के भागीदार तो नहीं? क्योंकि आपका तो कार्य धर्म से मतलब नहीं है। जो बैंक में जमा करने या उसको जमा करने से मतलब, वो आपकी जेब में तो जाते नहीं। किसका प्रश्न है? आपकी जेब में तो जाते नहीं, वो तो सरकार के पैसे हैं, तो सरकार के उसमें जमा होंगे। आपका तो केवल काम जमा करना है, आपको थोड़ी पूछना है कि घूस के पैसे जमा करने लाए हो या ईमानदारी के। वो तो पैसे जमा करने आएगा तो आपको जमा करना है। अब वो घूस के लेके आया या बेईमानी के लेके आया वो भोगेगा, आपका काम तो केवल जमा करना है। अगर आपको अपने घर ले जाना हो तब प्रश्न उठता है कि जानकारी कर लेना चाहिए कि गलत धन है या अच्छा धन है। बैंक तो सरकारी है, बैंक में तो उसमें कोई बात नहीं। भगवान, उसमें जैसे शराब के ठेके की ठेके उसमें खाते होते हैं, उनके लाखों पैसे आते हैं,
तो गिनते वक्त बहुत क्षोभ होता है कि ये किसी के घर में जाकर के खुशियां दे सकते थे और बहुत बर्बाद हो रहा है मदिरापान से सब कुछ। हाँ, ये बात, ये विचार तो अच्छे विचार है, ये विचार तो अच्छे विचार। समय लगता है कि कहीं हम वो कर्तव्य नहीं नहीं, उसमें आपका कोई दोष नहीं है। ये विचार आपके अच्छे हैं, लेकिन आपका जो कर्तव्य कर्म है, वो चाहे शराब पी के आया हो, अगर वो पैसा जमा कर रहा है तो आपको जमा करना पड़ेगा, क्योंकि आप उस कर्तव्य में हैं और उसमें आपका दोष नहीं है, क्योंकि आपको ही अपने घर थोड़ी प्रयोग में लिए जा रहे हैं। अगर प्रयोग के लिए ले जाना हो तब फिर विचार करना अत्यंत आवश्यक है।